उसके ऊपर हम मानेंगे ये चंद्र की असर है, लेकिन हार्ट और ब्रेन के ऊपर तो सूर्य की असर है। जितना मजबूत आप अपने ऑर्गन को करोगे, उतना ही बाहर कितना भी सूर्य डैमेज हो आपको दिक्कत कम आएगी। आपकी कुंडली में सूर्य डैमेज हो तो भी आपको दिक्कत कम आएगी। इसी कारण से आप अपने जेएलसी ग्रुप के मेंबर को चेक करो। 70-75 की एज में जाने के बाद भी बहुत कम होंगे जिनको सांस की या जिनको दमे की तकलीफ होगी, जिनको पैरालिटिक या जिनको ब्रेन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ज्यादा होगी, या किसी को हार्ट या हार्ट की सर्जरी या 5-7 वेन्स ब्लॉक आई होगी। यही वजह है आप लोगों के अप टू डेट होने की, क्योंकि योगा और ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपको लंबी उम्र तक आपके इसी इम्पोर्टेंट ऑर्गन को तकलीफों से फ्री कर लेता है। ये तो आपने उसके फायदे जाने, लेकिन कल के दिन आप ओम रोज कर सकते हो। लेकिन आपको एक चीज का ध्यान रखना है, जब भी ग्रहण हो, ग्रहण का समय हो, आपको ये ओम नहीं करने। आप उसके आगे पीछे कर सकते हो, जितना हो सके पहले कर लो। कल 10 से लेके 2:30 बजे के बीच में आप जाप करो, लेकिन कुछ भी करो ओम कर नहीं बैठना है। क्योंकि हम जो ओमकार का जाप करते हैं या ब्रीदिंग प्राणायाम करते हैं, उसमें बाहर की पूरी हवा को हम हमारे फेफड़े के भीतर में भरते हैं। तो जब ग्रहण का समय हो, पूरा एनवायरनमेंट ग्रसित हुआ हो, उस वक्त जो भी कॉस्मिक एनर्जी आप आपके बॉडी के भीतर में जोर से खींचकर भरेंगे ना, वो आपके ऑर्गन को तकलीफ में ला सकते हैं। आप कल 10 बजे से लेकर 2:30 बजे तक कितने भी जो भी जाप करें या कुछ भी करो, आपको ओम करके नहीं बैठना है। आप ओम करना चाहो आप सुबह कर सकते हो। आप 9 बजे से पहले जितने भी प्राणायाम, ओम, जो भी एक्सरसाइज करना कर सकते हो। उसके बाद में आप करो ही नहीं, फिर सीधा दूसरे दिन सुबह करो। इतना कल आप जरूर ध्यान रखोगे। दूसरा, हम हमारे ऑर्गन को किस प्रकार से संभाल सकते हैं, उसका ज्यादा से ज्यादा ध्यान रख सकते हैं। इस चीज को आपको अपने भीतर में ढूंढना पड़ेगा। आपको ये समझना पड़ेगा कि क्या करने से हम हमारी इम्यूनिटी, हमारे ऑर्गन की कैपेसिटी और ज्यादा स्ट्रांग रख सकते हैं। सबसे बड़ी इम्यूनिटी और हेल्दी एनवायरनमेंट का सबसे बड़ा कारण है, वो है सिंपल सी स्माइल। सिर्फ स्माइल, बस मंद मंद मुस्कान। इस चीज को आप याद रखोगे। किसी भी व्यक्ति के स्ट्रेस को दूर करने का एक ही पॉजिटिव तरीका है, और वो है सिर्फ मीठी सी मुस्कान। आप अपने खुद के भी स्ट्रेस को सिर्फ हंस के पल भर में दूर कर सकते हो। किसी के चेहरे पे स्माइल देखकर आपकी सारी थकान दूर हो सकती है, और आप खुद हंस के अपनी थकान को भी दूर कर सकते हो। अभी 1 मिनट के लिए आप शांत हो जाओ, बिल्कुल शांत।
अभी हम भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। आप 2 अंगूठे से कान बंद करो, 2 उंगली आंखों के ऊपर। अब आप सांस भरोगे, फिर नाक बंद करोगे और मुंह से सांस बाहर छोड़ोगे। दोनों हाथों को जोर से घिसो, हाथ में गर्मी आएगी। फिर आंखों के ऊपर, अब अंदर ही आंख धीरे धीरे खोलोगे, उसके बाद चेहरे पे। देखो एक बात प्रैक्टिकल, इतने हम 1.5-2 महीने से ये प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम कर रहे हैं। आप लोगों ने एक चीज को ऑब्जर्व किया होगा कि जब हम पहले, जब शुरू में हमने भ्रामरी प्राणायाम शुरू किया था ना, तो हमारी आवाज उतनी लंबी तक नहीं जाती थी, और आज आपकी आवाज बहुत लंबे सीधे नाभि तक पहुंच रही होगी। आपने ऑब्जर्व किया होगा, क्योंकि भ्रामरी प्राणायाम हमारे उदर पटल और छाती दोनों के पोर्शन को बहुत मजबूत करता है, एकदम स्ट्रांग करता है। उसकी हवा नीचे पेट नाभि तक फूलती है। और वो जब आवाज आप बाहर निकालते हो ना, उसका टोन लंबे तक जाएगा। तो ये हमारा ऑर्गन को बहुत स्ट्रांग, आपकी इम्यूनिटी ऑर्गन को बहुत स्ट्रांग करेगा। ठीक है, अब आप में से कोई भी जो भी प्रश्न पूछना चाहता है पूछ सकता है। सूर्य ग्रहण के रिलेटेड, कल ग्रहण है, जाप करना है, कैसे करना है, सब मैंने बता दिया है। लेकिन फिर भी अगर आप कोई प्रश्न पूछना चाहो पूछ सकते हो। बोलो। हाँ बोलो। मैं इसमें हाँ एक बात, ये टॉपिक रह गया था, बहुत अच्छा हुआ आपने पूछ लिया। इसमें सूर्य ग्रहण की असर नेगेटिव ही होती है, नॉर्मली सबके लिए नेगेटिव होती है 1.5 महीने तक, लेकिन उसमें से स्पेशली जो नक्षत्र और जो राशि में ये ग्रहण होगा ना, उसको ज्यादा होगी। बाकी को थोड़ी नॉर्मल होगी नेगेटिव, लेकिन ये राशि जो कि हमारे इस बार मिथुन राशि, मृगशीर्ष नक्षत्र मिथुन राशि आ रही है, और दूसरी राशि धन राशि आ रही, तो धन राशि और मिथुन राशि को इसकी ज्यादा असर होगी ही होगी। बाकी की राशियों को थोड़ी कम होगी, लेकिन राशि किसी को भी
इसके पॉजिटिव असर मिले वो आपको नहीं सोचना है। असर तो नेगेटिव ही होगी, किसी राशि को ज्यादा होगी, बाकी सबको कम होगी। तो मिथुन राशि में असर में मिथुन राशि वालों को गले के एरिया आपके, क्योंकि मिथुन राशि गला को ही पकड़ती है ना। और आपने देखा होगा ये पिछले 1 साल से जितने भी ग्रहण हुए मिथुन में ही हुए, और कोरोना ने भी गले को ही पकड़ा हुआ है। कोरोना रोग जो अभी हुआ है ये मिथुन के ही ग्रहण के बीच में हुआ है ये, तो उसने बराबर मिथुन राशि को ही पकड़ा हुआ है पिछले 1 साल से। अब देखो तो ये सारा राशि और ग्रहण की जो भी संबंध से ये जो उत्पन्न होता हुआ अशुभ असर का ही तरीका है कि हम कोरोना की वजह से अभी बहुत तकलीफ में आ गए। इसी तकलीफ को मिथुन में ये बढ़ावा मिल सकता है। आप देखो अभी तक ये घटा नहीं है, कोरोना का कहर बिल्कुल घटा नहीं, अभी भी टेंशन खड़ा ही खड़ा है। तो मिथुन और धन वाले को इस चीज के लिए ज्यादा संभालना पड़ेगा। बाकी सबको करना है, जाप और अध्यात्म के प्रति, जाप के प्रति, और जो भी आप करना चाहो वो आप सबको करना है, सबको करना है, किसी भी राशि को करना है। કાલે ઉપસગ્રહનો જાપ તો 10 થી 11 નો એ લોકોએ અનાઉન્સ કર્યું છે ગ્રુપે, हाँ કે 10 થી 11 અને એમાં તો અમે નામ લખાવી દીધું। हाँ तो बहुत सारू आपने वो सग्गरम का उसमें नाम लिखा दिया, आप कराओ। लेकिन आप ऐसा करो आधा घंटा, मतलब आप 9:30 से 10 तक आप अपने जाप करो, ये सूर्य के जाप करो, और 11 से 11:30 भी आप दूसरे जाप करो। ઉપસગ્રહનો 10 થી 11 એટલે 9 થી 9:30 આ 10 થી 11 ઉપસગ્રહ લઈ લઈએ। आप 10 से 11 आप है ना, आप जो भी लोगे ना, मान लो कि आप 4 घंटा कर रहे हो तो ही आप 10 बजे से जाओ। अगर आपको 3 घंटे टोटल जाप करने हैं तो आप 11 बजे से जाओ। नहीं, लेकिन इन लोगों ने 10 થી 11 નો टाइम अनाउंस। ओके, हाँ तो ठीक है, तो आप 10 से 11 वो कर लो, फिर 11 से 12 बाकी के जाप जरूर करना पड़े। अच्छा, અને આમ તમે કીધું તમે જે કંઈ બી કરો એ તમારે 3 ટાઈમ્સ કરવાનું। હવે રોજ 2 સામાયિક કરતી हो तो 6 सामायिक ना कर सकते। नहीं, मैं सामायिक की नहीं बात कर रही हूँ, सुनिए, मैं सिर्फ मंत्र जाप की बात कर रही हूँ। अच्छा, सिर्फ माला की बात है, ये सामायिक की बात नहीं है। ना ये सामायिक में जो मंत्र जाप। अरे नहीं, फिर तो प्रतिक्रमण करने वाले को थोड़ी ना 6 प्रतिक्रमण करना है। हाँ, फिर खाली माला की बात है और किसी की बात नहीं। हाँ जी, हाँ जी। स्टार्टिंग में आता है वो चलता है ओम रीम श्री सूर्याय नमः, ये सिंपल जाप है। ओम रीम क्लीम श्री सूर्याय नमः, ओम रीम क्लीम श्री सूर्याय नमः, बस। इसमें 2-3 बीज मंत्र का जाप जोड़ो। 3 बीज मंत्र आ गया, ओम आ गया, रीम आ गया, क्लीम आ गया, ये 3 बीज मंत्र आ गए। और बीज मंत्र आ गए तो अभी बाद में श्री सूर्याय नमः काफी। बाकी आपके जो रोज गिनते हैं वो माला आप जरूर गिनो। हाँ बोलिए। नहीं, आपको ग्रहण देखने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। आपको देखना है तो टीवी में देखो बस। आपको टीवी में देखना है, टीवी में क्लैरिटी से दिखाएंगे ही दिखाएंगे, पूरा ग्रहण दिखाएंगे। नहीं, मुझे सुना ही नहीं दिया, ठीक से बोलो। आप विंडो और ये सब बंद रख सकते हो, जरूर रख सकते हो, जरूर रख सकते हो। वो जो 2 घंटे इम्पोर्टेंट है वो आप बंद रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। पानी वानी खाना की हर चीज को ढक के रखना है, उसको तो बिल्कुल खुला नहीं छोड़ना है। और घर का मंदिर, स्पेशली घर का मंदिर, वो भी बंद रखना है। प्रेग्नेंट लेडी होगी, घर में प्रेग्नेंट लेडी होगी, उसको बोलो कमरे में ही बैठे, वो बाहर की हवाई उसको लेने की जरूरत नहीं है 3-4 घंटे। खा पी सकती है कि नहीं? नहीं, वो खा सकते हैं, पर जैसे मैंने बोला वैसे चीज ढकी हुई होनी चाहिए। तुरंत खा लिया बस, जैसे मैंने आपको बोला, आप उसको खाना मत दो, आप उसको बॉटल में ही दो, पानी लिक्विड ही दो जितना हो सके। बस 10 बजे खाना खिला दो, फिर वापस 2-2:30 बजे वापस खाना खिलाओ। हाँ जी बोलिए।
हाँ हेलो, हाँ बोलो। सूर्य ग्रहण के बाद स्नान करना चाहिए कहते हैं कई जगह। हाँ करना चाहिए, करना चाहिए, करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। और सूर्य ग्रहण के बाद तो जितना पहले के जमाने में तो जितना खाना घर में बना हुआ पड़ता था ना, उसको भी फेंक दिया जाता था। हाँ, खाना बना हुआ तो कोई रखते ही नहीं थे। पानी जो भरा हुआ रहता है ना, वो सारा गिरा देते थे पहले के जमाने में। अच्छा हाँ, 10 बजे पहले ही खाना बना दो। खाना बना के ढक के रख सकते हो। खाना बना के आप उसको ढक के रख सकते हो। ऐसे कपड़े का दान भी करते हैं तो करना है। हर चीज करो। ग्रहण में तो बहुत सारी चीजें दान होती है। मतलब क्या है कि जिसको कोई कुछ चीज चाहिए उसको उस चीज का दान दो, बस। ओके, थैंक यू। जिसको जो चाहिए उसका दान दो, ऐसा किया जाता है। दे दान छूटे ग्रहण। हाँ, दे दान छूटे ग्रहण। पहले के जमाने में तो स्पेशली जो गरीब लोग थे उनको पता था कि अब आज अगर हम दान लेने जाएंगे ना तो बहुत लोग दान देंगे। बराबर है। तो इस चीज की परंपरा को हमें कायम रखनी है। हाँ, रखते हैं। हाँ, परिवार में सभी के कपड़े निकालते हैं। हाँ, और फिर कलेक्शन करते हैं। हाँ, बाद में धोना, बाद में नहाना ही बाद में, कपड़े बाद में, तुरंत जो पहने हुए उसको भी धोना, ये सारी प्रक्रिया है। अगर आप करना चाहें, आप ये सारी प्रक्रिया करना चाहें, आप जरूर कर सकते हो। उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप ऐसी प्रक्रिया भी जरूर ये सब करते हैं 14 जनवरी को। हाँ, 14 जनवरी को उत्तरायण के दिन करते हो, लेकिन वहाँ आप सूर्य का फल पॉजिटिव लेने के लिए कर रहे हो। अब यहाँ तो सूर्य खुद नेगेटिव हुआ है, तो उसके असर से बचने के लिए हमको करना है। के बाद भी जाके दे सकते हैं ना दान, क्योंकि उस समय में तो बाहर निकलेंगे नहीं, आपको तो बाद में ही देना है। बाद में ही आप 2:30 बजे बाद जो करना है कर सकते हो, बस। 2:30 बजे के बाद जो भी करना है कर सकते हो। शाम के वक्त 4 बजे के वक्त आप मंदिर जाकर कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच। वेलकम। थैंक यू। धन राशि को हेल्थ के लिए संभालना है, हेल्थ प्रॉब्लम्स खास करके। और अगर आपके सूर्य से रिलेटेड जो ऑर्गन मैंने बताया ना, उस ऑर्गन की तकलीफ हो तो आपको ज्यादा संभालना। आपको ये सारे तीनों ग्रहण के वक्त धन राशि और मिथुन राशि दोनों राशि को संभालना पड़ेगा। मकर राशि को अभी तो उतनी दिक्कत नहीं है, उतना नहीं है प्रॉब्लम जितना धन और मिथुन को है। धन में प और फ आता है ना। नहीं, आप ऐसे मत जाना किसी का। अगर आपका नाम चंद्र राशि से नहीं है तो ऐसे नहीं जाना है। आपकी कुंडली की राशि, उस दिन की राशि चेक करनी। हाँ भाई, हाँ भाई, हाँ भाई। थैंक यू प्रवीण भाई। आओ जो, बाय। प्रवीण भाई, थैंक यू।